हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं मैं अपने यूट्यूब चैनल चंद्रा जी के स्टडी में। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं जैसे मौर्योत्तर काल या गुप्त पूर्व काल से जैसे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज उनके साल के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। और देखिए, ये क्वेश्चन वो जो किसी न किसी परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो देखिए, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। वीडियो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए या किस चैप्टर से चाहिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि गुप्त पूर्व काल वो कब से कब तक चला। देखिए, गुप्त पूर्व काल है 185 ईसा पूर्व से लेकर 319 ईसा पूर्व तक जो चला है गुप्त काल। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है आज का, देखिए, अंतिम मौर्य सम्राट पूछा जा रहा है कि अंतिम मौर्य सम्राट जो बृहद्रथ की हत्या करके जो किसने जो शुंग वंश की स्थापना की थी जो 185 ईस्वी में। देखिए, अगर क्वेश्चन था कि 185 ईस्वी में शुंग वंश की स्थापना की और बृहद्रथ की हत्या करने के बाद जो शुंग वंश की स्थापना की 185 ईस्वी में, तो किसके द्वारा की गई थी। तो वो की गई थी पुष्यमित्र द्वारा जो की गई थी। किस द्वारा की थी। पुष्यमित्र द्वारा जो शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी में और बृहद्रथ की हत्या करने के बाद की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद्रथ जो शुंग था, बृहद्रथ शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना किस पद पर अधीन था। तो देखिए, जो पुष्यमित्र था जो शुंग वंश के जो सम्राट बृहद्रथ की जो राजकीय सेना का जो पद पर जो आसीन था वो कौन से जो पद पर जो आसीन था। तो आपको बताना जो पुष्यमित्र था वो उसका जो बृहद्रथ की जो सेनापति था। क्या था। बृहद्रथ का जो सेनापति कौन था। पुष्यमित्र शुंग जो था बृहद्रथ का सेनापति था। आपका ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कंड वंश का संस्थापक कौन था। ये काउं कह सकते हैं, काउं कह सकते हैं। तो आपको बताना है काउंड वंश का जो संस्थापक था वो कौन था आपको बताना। तो यहाँ पर आपका तीसरा जो आपका करेक्ट आंसर वो वसुदेव था। कौन था। वसुदेव था। तो आपका जो ए आंसर है यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, जो सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। सातवाहन या आंध्र सातवाहन जो वंश का संस्थापक था वो कौन था। तो आपको बताना है यहाँ पर जो आपका फोर्थ जो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो शिवमुख था। कौन था। शिवमुख था। तो इसे याद भी रख सकते हैं, सातवाहन से जैसा वो तो शिवमुख, तो आप याद रख सकते हैं सातवाहन का जो संस्थापक था वो था शिवमुख था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, सातवाहनों से पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। देखिए, सातवाहनों से पहले जो स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था वो किसने किया था। तो आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन है। देखिए, इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 5 जो आपका करेक्ट आंसर मौर्यों के अधीन किया था। किसके अधीन किया था। मौर्यों के अधीन किया था। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह महानतम कुशाण नेता कौन था जो बुद्ध बन गया था। देखिए, जो महानतम कुशाण नेता कौन था क्योंकि जो बौद्ध बन गया था। तो आपको बताना है यहाँ पर आपका 6 का जो आपका करेक्ट आंसर वो कनिष्क था जो बौद्ध बन गया था। कौन था। कनिष्क था जो ये बौद्ध बन गया। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। देखिए, कुषाण काल की जो मूर्तिकला शैली है कौन सी। मूर्तिकला की जो गंधार शैली है वो किसका मिश्रण आपको बताना है। तो ये देखिए, आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपका 7 का जो करेक्ट आंसर वो भारत ग्रीक शैली है। कौन सी है। भारत ग्रीक शैली। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी थी, जो कनिष्क की राजधानी कहाँ पर थी आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका 8 का जो आपका करेक्ट आंसर तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। कहाँ थी। पुरुषपुर थी। तो यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषपुर निम्नलिखित किसका दूसरा नाम है। देखिए, पुरुषपुर का जो दूसरा अगर पूछा जा सकता है पुरुषपुर का दूसरा नाम क्या है। तो आपको बताना है पुरुषपुर का जो दूसरा नाम आपका क्या होगा। तो यहाँ पर आपका 9 का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, जिसे पेशावर कहते हैं। क्या कहते हैं। पेशावर। तो देखिए, पेशावर का ये उपनाम है पुरुषपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करक किसके राज चिकित्सक थे। देख, जो चरक थे वो किसके जो राज चिकित्सक थे। तो आपका 10 का ऑप्शन डी जो आपका बिल्कुल सही होगा। कनिष्क के जो चरक राज चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। देखिए, तक्षशिला जो किसके कारण जो प्रसिद्ध स्थल होना था उसका जो करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर बताना है। जो 11 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा। तो वो गंधार से कला थी। क्या थी। गंधार कला थी। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन हो गया बिल्कुल यहाँ पर आपका सही है। और जो साथी चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी। तो भारत में जो सर्वप्रथम जो स्वर्ण मुद्रा थी कौन सी। स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई। किसने बनाई थी। इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई थी। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। देखिए, एसएससी 2001 और 2002 में दो लगातार पूछा गया है। ये देखिए, पूरा लूसेंट का है। देखिए, मैं आपको लूसेंट का जीके पढ़ाता हूँ। जो लूसेंट का जीके हरी किसी ना किसी परीक्षा में जो हर बार पूछा जाता है। लूसेंट का जीके अधिकांशतर जो है IAS PCS वाले जो लूसेंट का जीके यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। देखिए जो संग्रहालय का नाम बताना है आपको जिसमें कुषाणकालीन जो मूर्तियों का संग्रह है तो बताना है। तो यहाँ पर आपका जो 13 जो आपका करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, मथुरा जो संग्रहालय है उसमें जो कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अभी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे। देखिए सोने के जो शुद्ध सिक्के थे वो किसने जारी किए थे, सोने के जो शुद्ध सर्वाधिक सिक्के किसने जारी किए थे। तो आपका बताना है जो 14 जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो कुषाणों ने किए थे। किसने किए थे, कुषाण ने किए। तो आपका अपना ऑप्शन ए जो है यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन के समय मुद्रा सर्वाधिक किसके धातु की बनी थी। देखिए जो सातवाहन का समय था उस समय जो मुद्रा थी तो सर्वाधिक किस धातु की बनी हुई थी। तो यहाँ पर आपका जो 15 जो आपका करेक्ट आंसर है वो सीसा की बनी थी। किसकी बनी थी, सीसा की जो बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन थे। देखिए कनिष्क जो किसके समकालीन थे आपको बताना है। देखिए तो आपका जो 16 का आपका जो करेक्ट आंसर जो कनिष्क थे वो किसके समकालीन थे। तो यहाँ पर जो आपका 16 जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र के जो समकालीन कनिष्क थे। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बुद्ध भिक्षुओं को जो कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी। तो किसने की थी, किसके जो कर्म मुक्त गांव और जो भूमि अनुदान करने की जो ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को मुक्त करने की जो उन्होंने जो प्रथा जो प्रारंभ की थी वो किसने की थी आपको बताना है। जो आपका 17 जो करेक्ट आंसर वो जो 7 वंश वालों ने की थी। किसने की थी, सातवाहन जो वंश था उन शासकों ने जो ब्राह्मणों को और बुद्ध भिक्षुओं को जो कर मुक्त भूमि मुक्त या गाँव को जो भूमि अनुदान देने की जो प्रथा प्रारंभ की गई थी किसके द्वारा की थी, सातवाहन वंश के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रंगमंच में जो यवनिका या पर्दा क्या कह सकते हैं, यवनिका या पर्दा का शुभारंभ जो किसने किया था। देखिए पर्दा भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में या यवनिका भी पूछा जा सकता है। मैंने 2 चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखना है, ये 2 चीज़ें तो जो आप किसने की थी। तो यहाँ पर जो आपका 18 जो आपका करेक्ट आंसर हो वो यूनानियों ने की थी। किसने की थी, यूनानियों द्वारा जो प्रथा प्रारंभ की गई थी, ये शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग जैसे सिल्क रूट किसने प्रारंभ कराया था। देखिए जो सिल्क रूट था जिसके से रेशम मार्ग का जो प्रारंभ जो किसने आरंभ कराया था। तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका 19 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो कनिष्क ने कराया था। किसने कराया था, कनिष्क ने तो जो कराया था। आपका ऑप्शन ए हो जाए यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं या सोने की मोहर चलाई थी। देखिए स्वर्ण मुद्रा भी कह सकते हैं पर सोने की मोहर भी कह सकते हैं। तो देखिए किसने चलाई थी। तो यहाँ पर आपका जो 20 का जो आपका करेक्ट आंसर हो वो कुषाण शासकों द्वारा चलाई गई थी। सर्वाधिक जो बड़े पैमाने पर जो सोने की मुद्राएं थी वो कुषाण शासकों द्वारा चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे। देखिए चरक और जो नागार्जुन थे वो किसके दरबार की जो शोभा थे। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो कनिष्क के दरबार की जो शोभा थे। किसके दरबार थे, कनिष्क के दरबार की चरक और नागार्जुन शोभा थे। क्वेश्चन पूछा था कनिष्क के दरबार की शोभा कौन थे। तो चरक और नागार्जुन। अगर चरक दे तो चरक क्वेश्चन आपको आंसर लगाना, अगर नागार्जुन दे तो नागार्जुन, अगर दोनों दे चरक और नागार्जुन दे तो दोनों लगाना, चरक और नागार्जुन ही लगाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 जो ईस्वी में हुआ था। देखिए तो आपको बताना जो शक संवत का प्रारंभ था किस सम्राट के शासनकाल में 78 जो ईस्वी थी उसमें आरंभ हुआ था। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए आपका जो 22 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपका 22 का जो करेक्ट आंसर वो कनिष्क के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की, कनिष्क के शासनकाल में जो शक संवत का प्रारंभ कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। देखिए तक्षशिला जो विश्वविद्यालय वो कहाँ पर स्थित है। तो देखिए तक्षशिला विश्वविद्यालय है वो पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ है, पाकिस्तान में जो है स्थित। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था। देखिए प्राचीन काल में जो कलिंग का जो महान शासक था वो कौन था। तो जिसका जो करेक्ट आया था वो खारवेल था। कौन था, खारवेल था। तो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। देखिए कुषाण काल था उसमें जो सबसे अधिक जो विकास हुआ था वो किस क्षेत्र में हुआ था।
तो यहाँ पर जो आपका 25 का जो आपका जो करेक्ट आंसर है वो डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए वास्तुकला के जो क्षेत्र में जो सबसे अधिक जो है विकास हुआ था। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे ही आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास बिल्कुल फ्री में पहुँचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।